बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है वो वेनेज़ुएला पे अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। ज़रा ये आप मैप के ऊपर देख लें, ये अमेरिका के साथ ही वेनेज़ुएला है और ये तेल की दौलत से माला माल है। यहाँ पे अमेरिका का बड़ा लंबे अरसे से कन्फ्लिक्ट चल रहा था और अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि वेनेज़ुएला के अंदर रजीम चेंज किया जाए। तो बिलाखिर वेनेज़ुएला में रजीम चेंज हो गया है। अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक जो बेसिकली हुआ वो ये हुआ कि रात गए वहाँ वेनेज़ुएला में बहुत बमबारी हुई उनके दारुल हुकूमत के ऊपर। और वेनेज़ुएला का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे बमबारी के बाद बहुत बड़े बड़े धमाके सुने गए। काफ़ी जो है वो एक अफरा तफरी फैल गई, वहाँ की बिजली बंद हो गई। काराक्स नाम है वहाँ के दारुल हुकूमत का। 7 बड़े धमाके हुए और जेट की परवाज़ें सुनी गई, जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी बड़ी नीची परवाज़ें वहाँ पे सुनी गई। काफ़ी खौफ व हरास फैल गया और उसके बाद बिजली मुअत्तल हो गई। और फिर जब मतला साफ हुआ तो पता चला कि एक ऑपरेशन के नतीजे में वेनेज़ुएला के सदर और उनकी एहलिया को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया और अमेरिकन फोर्सेस जो वहाँ पे आई उन्होंने, अच्छा ये बड़ा अजीब वाक़या है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। एक दूसरा मुल्क है, उसका मरकज़ी हिस्सा है और उसका दारुल हुकूमत है, उसके मरकज़ में जाके अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने ना सिर्फ पहले धमाकों के साथ बड़ा खौफ व हरास फैलाया और बड़े तरीके से पूरे निज़ाम को कंट्रोल किया और उसके बाद उन्होंने सदर को और उनकी एहलिया को गिरफ्तार कर लिया। अब कुछ तस्वीर भी आ रही हैं जिसमें उनको मुंतकिल किया जा रहा है। तो इसको आप ज़हन में रखें, ये कोई आसान नहीं है, ऐसा होता नहीं है और तब तक तो बिल्कुल नहीं होता जब तक कि आपको अंदर से मदद हासिल ना हो। कम से कम आपके पास इतनी सपोर्ट होनी चाहिए उस मुल्क के अंदर कि आप ये ऑपरेशन कामयाबी से कर सकें। तो अगर अमेरिका ने किया है तो ये कोई इतना आसान नहीं था। अब देखना ये है कि वेनेज़ुएला की जो पब्लिक है वो इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन वहाँ का जो वज़ीर दिफा है या वहाँ के जो दिफाई इदारे वो कह रहे हैं जी पूरे मुल्क में हम अपनी फोर्सेस को फैला देंगे और वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, हालात को। बहरहाल जो कराक्स के ऊपर अमरीकी हमले का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान में दोपहर का वक्त था तो अमेरिका में लगभग रात का वक्त था, आधी रात का। उस वक्त वहाँ पे गूंजदार किस्म के धमाके हुए और हिरासत में ले लिया गया। जो सदर है इनका जो पूरा नाम है वो है निकोलस मादुरो। ये इनको जनाब गिरफ्तार किया गया, इनकी एहलिया को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको शिफ्ट कर दिया गया कहीं और। मुबैना तौर पे इनको अमेरिका में ले जाया जाएगा क्योंकि अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उनका ये दावा है कि इनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा चलेगा क्योंकि ये वहाँ पे मनशियात स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है। जो मनशियात के कार्टेल चलते हैं, जो स्मगलिंग होती है अमेरिका में मनशियात की, उसके अंदर जी इनके मुकदमात हैं इनके खिलाफ। तो ये मुकदमात इनके खिलाफ अमेरिका में चलेंगे। तो अब अगर मुकदमात हैं तो वो अब क्या साबित करेगा। वो तो गिरफ्तार हो गया और उसको उसके मुल्क से उठाकर अमेरिकन फोर्सेज ले गई हैं। जिस आदमी के बाद दुनिया में तेल के सबसे बड़े ज़खायर हैं वो मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है। ये तो आप ऐसे कहना जैसे आप यानी इनसे बहुत छोटे ज़खायर सऊदी अरब के पास हैं। तो सऊदी अरब के आप शाही फैमिली को मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस कैसे कह सकते हैं। तो ये तो आदमी वो है जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर और मुल्क का कंट्रोल उसके पास, वो वहाँ का सदर था। लेकिन चलें, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं। अब अमेरिका इनको उठाकर ले गया, एक रजीम चेंज और हो गया और अमेरिका ने कर दिया, ताकत के बलबूते पर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस भी किया है और ये जो ऑपरेशन है इसे बेमिसाल करार दिया जा रहा है। यानी ये बहुत ही प्रोफेशनल काम किया अमेरिकन ने। ये ऐसा नॉर्मली किसी मुल्क के साथ करना मुमकिन नहीं है। यानी ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है कि अमेरिका जब चाहे किसी इस तरह के या इस नौयत के किसी भी मुल्क के अंदर उसके हुक्मरानों को उठाकर अगर अमेरिका में या कहीं और लेकर जाना चाहे तो अमेरिका ये कर सकता है। अगर उसकी फोर्सेज लड़ने के काबिल ना हो या वो लड़ाई का जवाब ना दें या वो लड़े ना, तो फिर अमेरिका ये कर सकता है। लेकिन पब्लिक रिस्पॉन्ड करे, ये अब एक बड़ा सवाल है क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वेनेज़ुएला का ये सदर था ये कोई इतना मकबूल नहीं था वहाँ की पब्लिक में, और जो दूसरी तरफ के लोग हैं या अपोजिशन के साथ लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है। और जो 2024 में इलेक्शन हुआ था वेनेज़ुएला में, उसके ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि वहाँ पे इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में इसकी हुकूमत बनी थी। तो अमेरिका उसको इलेक्शन को भी नहीं मानता था। वैसे तो पाकिस्तान में भी इसी तरह हुआ, लेकिन वहाँ पे अमेरिका ने कभी तवज्जो नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वेनेज़ुएला की तरह कोई कमज़ोर मुल्क है,
या कोई आकर ऐसे हमारे हुक्मरानों को उठा के ले जा सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका का ये जो मेयार है ये दोहरा है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग है। वेनेजुएला में किसी और तरह देखते हैं, ईरान में किसी और तरह देखते हैं, पाकिस्तान में किसी और तरह देखते हैं, बाकी मुल्कों में किसी और तरह देखते हैं। तो अमेरिकन का अपना अपना देखने का तरीका है, वो अपने मुल्की मफाद के मुताबिक अपने फैसले करते हैं जो उन्हें सूट करता है। जो वेनेजुएला की मारिया कुरीना है, ये अपोजिशन लीडर है वहां की। देखिए, जब भी कुछ होता है ना, वो उसका स्टेप बाय स्टेप हर चीज हो रही होती है। मारिया कुरीना को 2025 में अमन का नोबेल इनाम दिया गया, जो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते थे, लेकिन मारिया कुरीना को वो मिला। और मारिया कुरीना जो है वो वहां पे कैदोबंद की सऊबतें काट रही थी वेनेजुएला में। और मारिया कुरीना अमेरिका के साथ हर तरह का ताउन करने को तैयार है, हत्ता कि जब उन्हें मिला अमन का नोबेल इनाम तो उन्होंने उसे डोनाल्ड ट्रंप के नाम किया और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें मुबारकबाद भी दी। तो यहां से ये पता चलता है कि अपोजिशन वहां की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और जो हुकूमत है उसकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ लड़ाई थी। ये जो सदर है जो पकड़ा गया है निकोलस, इसने पकड़े जाने से पहले अमेरिका को ऑफर किया था कि हम आपके साथ हर तरह की डील करने को तैयार है, लेकिन फिर अमेरिकन ने कहा नहीं, डील नहीं, अब हम सारा कुछ ही लेंगे। और वो ऐसा हुआ कि वहां के जो ज़खायर हैं, अब ऐसा लगता है कि बज़ाहिर उनके ऊपर अब अमेरिका का कंट्रोल होगा। देखिए, इसके बाद अमेरिका और कहां जा सकता है। ईरान में भी इस वक्त एक अवामी तहरीक चल रही है, वहां पे महंगाई की वजह से और जो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई, उनके पैसे की वैल्यू बहुत कम हुई है ईरान के, यानी अब बहुत ज्यादा पैसे आप दें तो आपको $1 मिलता है। पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई ईरानी करेंसी, और ये आलमी पाबंदियों की वजह से हुआ। उन पे बहुत सारी आलमी पाबंदियां भी लगी हुई हैं, उनके ऊपर जो है वो शिकंजा कसा हुआ है आलमी सतह पे, वो तिजारत नहीं कर सकते। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से उनकी जो करेंसी है वो बहुत डी वैल्यू हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो ईरान के अंदर लोग निकल आए, वो एहतजाज कर रहे हैं, तो अमेरिका उनको भी सपोर्ट करता है, जो ईरानी हुकूमत के खिलाफ लोग निकल रहे हैं। और अमेरिका मुंतज़िर है कि एक बड़ी अवामी तहरीक ईरान के अंदर किसी तरह चल जाए, क्योंकि वो हमेशा ईरानी रजीम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को अमेरिकन सपोर्ट करते हैं, और उनके हमायती जो बाकी लोग हैं वो हर उस आवाज़ को सपोर्ट करते हैं जो ईरान के मौजूदा रजीम के खिलाफ उठती है। और अभी जो महंगाई और ये करेंसी की जो गिरावट है, इसके बाद जो आवाज़ें उठ रही हैं, अमेरिका ने कहा जी कि अगर आपने इनको मारा या इनके साथ कोई ज्यादती की तो हम इनकी मदद के लिए आएंगे। क्या जो कुछ अमेरिका ने अभी वेनेजुएला में किया, ऐसा कोई तजर्बा ईरान में किया जा सकता है? देखिए, हर जगह के हालात के मुताबिक फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि यहां पे किस